तो वही जुमलेबाज लोग हैं ना जिनकी जुबान लंबी और काम छोटे, जिनका काम नहीं कारनामा बोलने लगा है। ताली थाली बजवा के अब थाली थाली झांक रहे हैं मछली कौन खाया है। वो टोपी और कपड़ा उठा के देख रहे हैं कि मुसलमान कौन है। वो गले गले झांक रहे हैं कि मंगलसूत्र किसने पहना है। मोदी जी, मंगलसूत्र तो बाद में बचेगा। आप ऐसे प्रधानमंत्री थे कि चीर हरण होता रहा मेरी बहनों का। मणिपुर में आप उनके वस्त्र नहीं बचा पाए। आपको वस्त्र का चीर हरण नहीं दिखा, लेकिन मंगलसूत्र दिख रहा है। आपकी नियत बताती कि आपकी नियत में खोट है। मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के कद और पद की जिस तरह गरिमा उन्होंने गिराई है, शायद ही आज तक नहीं हुआ। मोदी जी एकमात्र ऐसे विश्व में नेता हैं, अगर झूठ बोलने का कोई ओलंपिक हो जाए ना तो 15 मेडल मोदी जी अकेले जीत लेंगे। पूरे दुनिया के झूठे एक तरफ, मेरा मोदी एक तरफ हो जाता है। 80 साल का बूढ़ा काम करेगा, 25 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा। ये मोदी राज है, ये जुमलों का राज है, जुमलों का जाल है। 4 जून को जब ईवीएम के बक्से खुलेंगे तो मोदी और साथ 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे कि 2 जून की रोटी कैसे कि अपना झोला धो लो। झोला उठाने का वक्त आ गया, लेकिन जब झोला उठाओगे तो हिंदुस्तानी उस झोले की जांच करेगा कि उसमें गेल भेल सेल रेल तेल जो बिका है उसका चंदा कहाँ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। चुनाव का समय चल रहा है, 2 चरणों का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण का मतदान जो है 7 मई को होने वाला है। 94 सीटों पे वोटिंग होने वाली है, लेकिन दिल्ली कांग्रेस में अफरा तफरी मची हुई है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कांग्रेस के लोग, सर क्या कहेंगे? ब्याह के समय कोहड़ा रोपना बिहार में कहावत है, और अभी अभी जो दिल्ली कांग्रेस में चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? ये बिहार की कहावत बिहार की सीमाओं तक ही मर जाती है, वहीं तक पैदा होती है, वहीं खत्म हो जाती है। देश का दिल दिल्ली है साहब, ये दिल वालों की जगह है। यहाँ दिल वालों में ये है कि मैंने लिखा कि राहुल के सिपाही लड़ेंगे और डरने वाले भगेंगे। जो ईडी से, सीबीआई से, सीडी से, पुलिस से डरने वाले हैं वो कायर कमजोर भाग जाएंगे। और जो राहुल के सिपाही हैं, जिनमें दम है, मद्दा है, वो राहुल की न्याय यात्रा पर, राहुल के न्याय पथ पर, राहुल के न्याय संकल्प पर अपने को कुर्बान कर देंगे। मेरे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ता आज भी हैं जो राहुल के वचन पर, राहुल के आदेश पर लड़ने मरने खपने को तैयार हैं। 2-4 प्यादे करिंदे आते जाते रहते हैं, ये तो समुद्र है कांग्रेस। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से वायनाड गए हैं, वायनाड से रायबरेली आ रहे हैं और रायबरेली से इटली जाएंगे। ये भाजपा के लोग कौन हैं? ये वही जुमलेबाज लोग हैं ना जिनकी जुबान लंबी और काम छोटे, जिनका काम नहीं कारनामा बोलने लगा है। जो ये बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, जो ये बोलते थे, जो ये कहते थे 15 लाख लाएंगे, जो ये कह के झूठ बोलकर गद्दी पर बैठे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 20 करोड़ लोगों को धोखा दिया है मोदी जी ने। वही लोग जो मंगलसूत्र बहनों को गले में तो देख लेते हैं, लेकिन बहनों के बदन से उतरते हुए चीर हरण को नहीं देख पाते, उनके वस्त्र को नहीं देख पाते। ये वही लोग हैं ना जो कहते थे कि 74 साल की उम्र में च्यवनप्राश खा के आए कि मुझे 5 साल और दे दो, मैं काम करूंगा, सेवा करूंगा। लेकिन मेरे 25 साल का नौजवान अग्निवीर में रिटायर हो जाता है। 80 साल का बूढ़ा काम करेगा, 25 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा। ये मोदी राज है, ये जुमलों का राज है, जुमलों का जाल है। मोदी जी अपने बाद 3 चीज के लिए जाएंगे, जेल, जुल्म और जुमला। जेल उनको जो मोदी जी चाहते हैं मैं फर्स्ट आऊं, अकेला दौड़ूं, इसलिए जो विरोध में उसे जेल डाल दो। जुमला वो जो लोगों की आज़ादी छीनी, जुमला बोल के पर्चा लीक कराना, महंगाई को बढ़ाना, अडानी अंबानी की सेवा करना, बाजू निचोड़ कर चंदा वसूलना। और मैं कहता हूं उसके बाद जुल्म ये कि हम जैसे नौजवानों को, अच्छे लोगों को आज उनके सपने पूरे नहीं हो रहे। बहनों की आबरू लुट रही है, किसानों के प्राण लिए जा रहे हैं, बली वाला बिल लाया जा रहा है। हाँ तो कहते थे साहब कि आय दुगनी करेंगे, कहाँ प्राण ही समय से पहले छीन लिया। क्या स्थिति है किसानों के साथ, जवानों के साथ, पहलवानों के साथ, बहनों के साथ। सिर्फ मोदी जी को आज क्या दिखता है? मुसलमान, मंगलसूत्र और नई अभी उन्हें भैंस भी दिखने लगी है। आंगन में बधी भैंस भी दिखने लगी, भैंस खोद लेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के कद और पद की जिस तरह गरिमा उन्होंने गिराई है, शायद ही आज तक नहीं हुआ। मोदी जी एकमात्र ऐसे विश्व में नेता हैं, अगर झूठ बोलने का कोई ओलंपिक हो जाए ना, झूठ बोलने का, दस्तक वालों सुन लो, झूठ बोलने का अगर कोई ओलंपिक हो जाए ना तो 15 मेडल मोदी जी अकेले जीत लेंगे। पूरे दुनिया के झूठे एक तरफ, मेरा मोदी एक तरफ। झूठ बोलने की एक मशीन है मोदी, इसके अलावा कुछ नहीं। राहुल जी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन इंदिरा जी के समय पे बात चल रही थी कि न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो उस समय तो इस तरह की बातें थी। आज जातीय जनगणना की बात हो रही है, पहले क्यों नहीं? आपके बाबा जी एक वक्त ऐसा था कि आपके बाबा जी ने घर बनाया था, बहुत बड़ा ओसारा था,
है ना, 12 खंबा का था। लेकिन आपके पिताजी 4 भाई हुए, 3-3 खंबा बढ़ गया। आज ये है कि एक एक खंबा भी हिस्सा नहीं आ रहा। स्थितियां तब क्या थी, आज न्याय की बात है, और न्याय की बात में कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इसमें क्यों मिर्च लगती है? क्यों नहीं आना चाहिए गरीब आदमी आगे? क्यों नहीं आना चाहिए दलित आदमी आगे? क्यों नहीं शोषित को उसकी सीट मिलनी चाहिए? क्यों नहीं जो आदमी ज़्यादा संख्या में है? बहुमत क्या है साहब, कि बहुमत की सरकार बनती है ना, तो बहुमत की सरकार में जो बहुमत के लोग हैं, बहुसंख्यक लोग हैं, वो क्यों पीछे रहें? अगर राहुल जी इस बात को कहते हैं तो मैं मानता हूं कि राहुल जी की नीयत देश को बदलने, सुधारने और न्याय दिलाने की है। पूरा देश इस बात का समर्थन कर रहा है। क्यों बीजेपी वालों की इस बात में मिर्च लगी हुई है? क्यों नहीं वो चाहते हैं कि दलित हमेशा दलित रहे? क्यों चाहते हैं वो? क्यों वो दबा के रखना चाहते हैं गरीबों को? क्यों पिछड़ों को सिर्फ मोहरा बना के, ताकि आदिवासियों के चेहरे पर वो मूत्रपात कर सके? दलित आगे आ गया, गरीब आगे आ गया, पिछड़ा आगे आ गया, तो मूत अपने चेहरे पर। दलित तो राष्ट्रपति है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। यही तो वजह थी कि राष्ट्रपति खड़ी रही और मोदी बैठे रहे। और कोई सी जाति की अगर राष्ट्रपति होती तो क्या मोदी जी खड़े बैठे रहने की हिम्मत कर पाते? आप सोचो, आडवाणी जी के घर बुला के भारत रत्न दिलाया और मोदी जी कुर्सी पर पैर रख के बैठे रहे, महामहिम खड़ी रही। ये राष्ट्रपति का भी अपमान था, नारी का भी अपमान था, दलित का भी अपमान था। यही वजह थी कि राम मंदिर का, दिव्यांग मंदिर में राम मंदिर बनाने के लिए मोदी जी भाग कर गए उद्घाटन करने, तब उन्हें राष्ट्रपति याद नहीं आई, दलित चेहरा याद नहीं आया। 4 महीने बाद उनका नंबर आया है दर्शन करने का। इसे कहते हैं कि दलित का अपमान होना। ये राष्ट्रपति का भी अपमान है, जाति का भी अपमान है, नारी शक्ति का भी अपमान। क्यों नहीं ले गए थे साथ उनको? क्यों नहीं राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा उनसे कराई? क्यों नहीं संसद के नए भवन में, राष्ट्रपति कहती ना मेरी सरकार, तो मेरी संसद में मोदी क्या कर रहे थे? सरकार राष्ट्रपति की, मेरी सरकार कहने का हक उनका था, तो उन्हें ही उस संसद भवन का भी लोकार्पण करना था, उन्हें ही राम मंदिर के भी कपाट खोलने थे, प्राण प्रतिष्ठा उन्हें करना था। क्यों उनका अपमान हो रहा है? ये देश देख रहा है, दलित देख रहा है, लोग देख रहे हैं, भारत देख रहा है, और इस अपमान, इस अहंकार का बदला लेने को एक एक भारतीय तैयार बैठा है। 4 जून को जब ईवीएम के बक्से खुलेंगे तो मोदी और साथ 2 जून की रोटी तलाशते नजर आएंगे कि 2 जून की रोटी कैसे करें। मोदी जी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि दलितों का और ओबीसी का जो है आरक्षण छीनकर कांग्रेस मुस्लिमों को देने जा रही है। ये मोदी जी को देखो, मुसलमान उनके सपने में भी आता है। वो औरंगजेब को ढूंढ लाते हैं, वो शाहजहां को ढूंढ लाते हैं, वो फवाद को, पाकिस्तान के नेता को ढूंढ लाते हैं। वो ताली थाली बजवा के अब थाली थाली झांक रहे हैं, मछली कौन खाया है। वो टोपी और कपड़ा उठा के देख रहे हैं कि मुसलमान कौन है। वो गले गले झांक रहे हैं कि मंगलसूत्र किसने पहना है। मोदी जी, मंगलसूत्र तो बाद में बचेगा। आप ऐसे प्रधानमंत्री थे कि चीर हरण होता रहा मेरी बहनों का। मणिपुर में आप उनके वस्त्र नहीं बचा पाए। आपको वस्त्र का चीर हरण नहीं दिखा, लेकिन मंगलसूत्र दिख रहा है। आपकी नीयत बताती कि आपकी नीयत में खोट है। सर, आप कह रहे हैं कि 4 जून को सरकार बन रही है, लेकिन नामांकन जो है लोग वापस ले रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, यही लगातार चल रहा है, तो सरकार में कैसे आएंगे? यही लोकतंत्र की हत्या है। यही तो कह रहे हैं हम कि अगर ये अभी तीसरी बार आपके उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से तो किया। कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई, आज अक्षित जैसे आदमी के ऊपर कितने दिन पहले आपने इंदौर में देखा कि मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद कैलाश विजयवर्गीय का क्या काम था? वो सीबीआई, सीडी, ईवीएम बने, अकेले उसके पीछे पड़े रहे, और जब तक उसे शान से फोटो खिंचवा रहे सेल्फी। अरे इंदौर में तो कभी आप हारे ही नहीं है, 9 बार सुमित्रा ताई आ रही है। इतनी कांग्रेस से क्या डर था आपको कि कांग्रेस का कैंडिडेट उतरवाने वाले? ये लोकतंत्र की हत्या है। कहा ना सूरत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि नोटा का तो इंतजार करना था, किस लिए आपने जीत घोषित कर दिया? क्या खेल चल रहा है? यही बाबा साहब के, अंबेडकर की स्याही से कोई शब्द नहीं छलके, एक सूरज छलका है जिसे हम सब संविधान कहते हैं। उस संविधान के छाते में हिंदू भी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित है, ब्राह्मण भी सुरक्षित है, क्षत्रिय भी, यादव भी, हर जाति हर धर्म को बाबा जी ने छाता दिया सुरक्षा का। उस संविधान को बदलने की तैयारी है, और हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी बाबा साहब के संविधान को नहीं बदलने देंगे। हम मोदी को बदल देंगे, मोदी की नीति को बदल देंगे। आप कह रहे हैं कि अम्बेडकर जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जो है हैदराबाद में जो रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, तो भाई वहाँ की पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट जारी की और कह रही है कि वो दलित नहीं है। वहाँ तो कांग्रेस की ही सरकार है। अब दलित नहीं है, पुलिस कह रही है तो नहीं होंगे, ये तो जांच का विषय है। चैलेंज कीजिए, आपकी पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस ने अपनी विवेचना में ही तो कहा होगा। तो लोगों का कहना है कि पिछले 8 साल से आत्महत्या पे न होकर जाति सिद्ध करने में बात की जा रही है वहाँ।
आप इसे किसी तरह भी लें, लेकिन जो रिपोर्ट है, जो सच्चाई है, पुलिस की सच्चाई तो आई है और सच्चाई सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, जांच का विषय है। अगर आगे चल रही भी आगे मैं कह तो रहा हूं, अगर जांच पुलिस झूठ बोलेगी तो पुलिस के फंसेगी। न्याय तो न्याय होता है ना, राहुल तो न्याय के देवता हैं। मैं कहता हूं ना कि जिस तरह बन बन भटक के राम ने कलयुग में लोगों को जोड़ा था, वैसे ही आज राहुल जी जन जन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज की स्थिति में न्याय और न्याय की मूर्ति का दूसरा नाम राहुल गांधी है और न्याय देश देख रहा है, न्याय का इंतजार कर रहा है। 4 जून को न्याय होगा, अन्याय हारेगा, जुल्म और जुमला हारेगा और देश में एक अच्छी ऐसी सरकार आएगी जिस चेहरों पर मुस्कान लाए, आंखों में आंसू न लाए। आप कह रहे हैं ईडी और सीबीआई के दम पे जो है भाजपा चुनाव जीत रही है। मोदी जी ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर ईडी और सीबीआई की बात होती तो कांग्रेस कभी चुनाव हारती ही नहीं। देखो, कांग्रेस इस तरह की घटिया राजनीति कभी नहीं करती ना। मोदी जी सही कर रहे हैं कि अगर इस तरह की नीचता पे हम उतर जाते, इस तरह के घटियापन ओछेपन पर हम उतर जाते, तो मोदी शायद वहीं से पार हो जाते जैसे तड़ी पार हुए थे। तड़ी पार को तो जानते होंगे ना, रुमाल यहाँ बांध कर, हथकड़ी छुपा कर कौन घूमता था, ये दुनिया जानती है। आज क्या वो आज़ाद हो पाते, जेल से निकल पाते क्या? उनके तो मुकदमे भी वाजिब थे। जस्टिस लोया जैसे लोगों के क्या साथ क्या हुआ और किसने कराया, ये भी तो जांच का विषय है। सरकारें बदलेंगी तो ये भी फाइल खुलेगी ना, सरकार बदलेगी तो ये भी तो फाइल खुलेगी कि 400 किलो RDX कहाँ से आ रहा था। सतपाल मलिक जी उन्हीं के राज्यपाल थे, पूछते रहे ना 400 किलो RDX कहाँ से आए, कहाँ से हुए लोग शहीद, बलि वाला बिल कौन लेके आया, 750 किसानों की बलि किसने ली, बहनें नंगी क्यों घूमी, ये सारा हिसाब होगा ना साहब। और 4 सीट जो राहुल जी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड मोदी जी ने 4 सीट सहित दे दिया है, बाजू मरोड़ चंदा निचोड़ का भी हिसाब होगा। 4 जून के बाद आप देखिएगा स्थितियां क्या बदलती हैं। चुनाव जो है 400 पार के नारे के साथ स्टार्ट हुआ था और अभी संविधान बचाने की लड़ाई जो है दोनों पार्टियां लड़ रही है, दोनों इंडिया गठबंधन भी लड़ रही है, उधर से भाजपा भी लड़ रही है। लेकिन जो मोदी जी का कहना है कि आपातकाल किसने लगाया था, अब जो है आप संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मायूस मोदी हार के मौसम को देख के मछली, मंगलसूत्र, मुसलमान, मुजाहिद इतने मजबूर हो गए हैं कि इन सब पर आ गए हैं, अपने प्रिय विषय पे आ गए हैं, पाकिस्तान के जय जय करते हैं। और मोदी जी 2 बार भारत माता की जय बोलते हैं पूरे भाषण में, 2 बार। एक भाषण शुरू करते हैं कहते भारत माता की जय और भाषण खत्म करते हैं बोलते भारत माता की जय। और बीच में 121 बार राहुल 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 की माला जपते हैं। उनको पता है कि राहुल नाम की माला ही मोदी मुक्ति का साधन है। अब अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं और उन्हें पता है जितनी बार राहुल नाम लूंगा उतनी जल्दी मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। हार का समय है मोदी के और मोदी के विदाई का समय है। मोदी जी को मैं कह रहा हूं, मोदी जी ने कहा था ना 50 दिन दे दो, अगर मैं आपको सही नहीं कर पाऊं तो किसी भी चौराहे पे ले जाके मुझे फांसी दे देना। ये हिंदुस्तान इतना अच्छा है कि ये नहीं पूछ रहा है कि चलो आपके फांसी चढ़ने का वक्त हो गया, लेकिन ये हिंदुस्तान जरूर पूछ रहा है कि अपना झोला धो लो, झोला उठाने का वक्त आ गया। लेकिन जब झोला उठाओगे तो हिंदुस्तानी उस झोले की जांच करेगा कि उसमें गेल भेल सेल रेल तेल जो बिका है उसका चंदा कहाँ गया है। मोदी जी आपको चंदा चोरी चैन से नहीं सोने देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमने बात की संदीप जी से जिन्होंने अपनी सारे विचार रखे। इस पूरे बातचीत पे आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।